तो एक बादशाह, उसको 4 बीवी, मालूम करना था कि जाहिल कौन है, पढ़ी लिखी कौन है। सुबह होने वाली थी, आकर के पूछा एक बीवी से, सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? का कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मज़ा बदल गया। सुबहान अल्लाह, बड़ा खुश हुआ, बहुत नफीस है, बहुत पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा, सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? का कैसे पता चला? का नाक में नथी ठंडी पड़ गई। सुबहान अल्लाह, बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी के पास आकर के पूछा, सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? का कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही है। बड़ा खुश हुआ कि सुबहान अल्लाह, हमारी बीवी पढ़ी लिखी है। अब आया उस बीवी के पास जो जाहिल की अम्मा थी, तमाम जाहिलों की खाला थी, सबसे बड़ी जाहिल थी, अंगूठा टेक थी, बाप ने वस्तानिया फ़कनिया सिर पर कराया था, न पढ़ना जानती थी न लिखना जानती थी। उस जाहिल के पास आकर के बादशाह पूछता है कि सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? क्या कैसे पता चला? जैसे रोज़ पता चलता है। क्या रोज़ कैसे पता चला? अब पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज़ पता चलता है वैसे आज पता चल रहा है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे, ज़माने की रफ्तार ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, आप भी सोच रहे होंगे किस मुसीबत के हवाले हम लोग हुए। हाथ उठाते उठाते बाप से भेंट हो जाएगी, ससुर से मुलाकात हो जाएगी। खैर, आपकी बेदारी को टटोल करके मैं सवाल करता गया, आप मेरे हिस्से का जलसा सुनते गए, माहौल बनता गया। एक अजीम मुकर्रिर, अजीम मुहद्दिस आपकी खिदमत में आ रहे हैं, हमारे सीनियर भी थे और माशाअल्लाह हर इल्म हर फन से अल्लाह ने उनको मालामाल किया है। वो आपकी खिदमत में आ रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं माहौल बना रहा था। वो आ भी चुके हैं। इंशाअल्लाह उनके बयान को मुकम्मल सुन करके दुआ पर जलसे को मुकम्मल करा करके यहाँ से उठेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस एक पैगाम रह गया मेरे हिस्से का कि आपका टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा, टूटे फूटे घर में जन्नत जैसा सुकून मिलेगा। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। पहली बार लड़की मैके से ससुराल आ रही है, कान में अपने शौहर को एक बात कह रही है और उस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो बात क्या थी, वो राज क्या है? उसने पहली बार अपने शौहर को कान में कहा कि मैं मैके से ससुराल आई हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। अपने भाइयों से, ये भी बीवी से परेशान है क्या? अच्छा, उनके वास्ते हम दुआ कर देंगे, आप हमारी तरफ देखिए। हाँ, ध्यान से इधर सुनिए, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है और मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ कि जलसा देखने वाले आए चले गए और ये जलसा सुनने वाले हैं माशाअल्लाह दुआ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ सबकी मुराद को अल्लाह पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। बीवी आकर के शौहर के कान में कह रही है, अपने भाई से झगड़ा मत करना। आज ही तो आई हो, जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ, अब मेरे भाई का मसला सर पर उठाना शुरू किया। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया कि देखो, इसमें अपना ही फ़ायदा अपना ही नुकसान है। तुम अगर अपने भाई से लड़ोगे तो हमारी औलाद जो पैदा होगी आपस में मेल मोहब्बत से नहीं रहेगी, झगड़ा करेगी। अगर तुम भाई से मेल मोहब्बत से पेश आओगे, हमारी औलाद भी आपस में मेल मोहब्बत से रहेगी। शौहर निहायत खूब बदसूरत है, बीवी निहायत खूबसूरत है। बीवी तसल्ली दे रही है शौहर को, तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती। क्या तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं जन्नती? तुमको कैसे मालूम हुआ कि तुम भी जन्नती? इसने कितनी प्यारी बात कही।
कि तुम बदसूरत हो, मैं खूबसूरत हूँ। जब तुम मेरा चेहरा देखते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, इतना बदसूरत था, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बीवी दे दिया, तुम शुक्र अदा करते हो। और मैं खूबसूरत हूँ, तुम बदसूरत हो। जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो खुदा से कहती हूँ मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था, मैं सब्र करती हूँ, सब्र करने वाले को जन्नत मिलती है। तुम शुक्र करते हो, शुक्र करने वाले को जन्नत मिलती है। तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूँ। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी काजी साहब के पास बगल में बैठा, हजरत एक पोटरी शिकायत लेकर के बीवी के आया। तो काजी साहब ने कहा पोटरी मत खोलना, कहीं हमको अपनी पोटरी खोलनी पड़े। कहा कि बीवी से अगर शिकायत है तो तलाक क्यों नहीं दे देते? बीवी अगर पसंद नहीं है तो उसको घर से निकाल क्यों नहीं देते? उस जवान ने कितना प्यारा जुमला कहा है, इसकी अगर हिफाजत हो जाए आपके टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना देगा। उसने कहा मैं अपनी बीवी को इसलिए तलाक नहीं देता हूं, पाक दामन है। अगर मैं चला जाऊं बाहर कमाने के लिए, 20 साल के बाद आऊं, फिर भी वो आबरू की हिफाजत करेगी, कोने में पड़े रहेगी, जिना नहीं करेगी, अपनी आबरू का सौदा नहीं करेगी, इसलिए तलाक नहीं देता। उसकी शिकायत को सुन करके सह लेता हूं। मेरी बीवी बच्चे की माँ है, अगर उसको तलाक दे दूंगा तो बच्चे माँ से जुदा हो जाएंगे, इसलिए तलाक नहीं देता। मेरी बीवी खूबसूरत है और जो जात खूबसूरत होती है उससे नफरत नहीं की जाती, इसलिए तलाक नहीं। रुखसती का जब वक्त होगा, आपके यहाँ भी है, 18 साल की बेटी रुखसत होती है तो घर में ऐसी क़यामत बर्पा हो जाती है। जब लड़की रुखसत होने लगती है, ससुराल जाने लगती है, दूल्हा की गाड़ी में बैठती है, उस वक्त ऐसी क़यामत बर्पा होती है कि सब तरफ से रोने की आवाज़ आती है। नानी अलग रो रही है, दादी अलग रो रही है, पूरा ख़ानदान अलग रो रहा है, यहाँ तक कि मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते, मगर एक आदमी उसमें हंस रहा है। छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से कहता अब्बा इसमें तो सब रो रहे मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बाप बोला बेटा रुखसती के मौके पर कौन मनहूस हंस रहा है? क्या वही गाल पर रुमाल रख करके दूल्हा बाबू हंस रहे। बाप ने कहा बेटा सुभान अल्लाह इन्ना लिल्लाह, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई अफसोस की बात नहीं है, ये तो रुखसती का मौका है, एक दिन हम लोग रो लेंगे। जिंदगी भर इसी बदकिस्मत को रोना, इसलिए हंस रहा है, मुंह पर रुमाल रख करके हंस रहा है। दामाद को जब अपने घर में रूखा सूखा मिला तो सीधा ससुराल आ गया कि ससुराल में मुर्गा खाने को मिलेगा। सास चालाक थी, एक दिन खिलाएंगे रोज आएगा दौड़ा दौड़ा, ऐसा सबक सिखाते हैं कि कभी नहीं आए। दामाद आकर के ससुराल में बोला कि मिलता है, सुना है कि मिलता है ससुराल में मज़े का खाना। सास बावर्ची खाने में सुन रही थी, कहा कि शर्त ये कि साल में एक बार आओ। दामाद को झटका लगा कि आज दाल गलने वाली नहीं है। जब दस्तरखान पर बैठा तो सास ने खिचड़ी पका करके दे दी। जब खिचड़ी को दामाद ने देखा तो तलवे का खून दिमाग पर आ, काम ये जेल खाना है कि कैदी को खिचड़ी दे दिया। सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। अल्लाह अकबर, ये बुढ़िया अजीब नहीं है, बिल्काजूबा। तो खिसिया करके दामाद ने कहा कि अम्मा रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे दो। तो बुढ़िया एक नंबर की कंजर कंजूस बखील मक्खी चूस थी, कोठी में घी को छुपा करके रखा था। जब निकाला, खिसिया करके जो खोला तो ढक्कन छिटक गया, सारा घी गिर गया। बड़ा अफसोस हुआ कि कौन सी हिमाकत की, आज तो सारा घी दामाद खा करके चला जाए। तो बुढ़िया ने कसम खा लिया कि आज दामाद को पूरा घी खाने नहीं देगी, दिमाग लगाता। तो दामाद से कहा बुढ़िया ने कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत। दामाद समझ गया ये बुढ़िया अकेले हमको घी खाने नहीं देगी। तो दामाद ने लाज लिहाज में कहा कि आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। बुढ़िया जब खाना शुरू करने लगी, जब खाने लगी तो देखा कि दामाद की तरफ घी ज़्यादा है, अपनी तरफ कम है। दिमाग लगाया कि उधर से इधर टानना। तो बुढ़िया कहती है मंतिक से कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ,
फला महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी उधर का इधर टांग। दामाद देखता रह गया और कहता है अम्मा, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, दुख सुख मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, हाँ उठाइए, मुलाकात करते हैं, हम देख रहे हैं आपको। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से, 3 मिनट का, इससे ज्यादा का नहीं है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप की और शादी के बाद सास ससुर की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। खैर आप बताइए हम कहाँ हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो हम फुल पागल हैं 12 बज जाने के बाद बैठे। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने जैसा भी सुना अच्छा सुना। अगर मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। इसलिए मैं बहुत बड़ा ओवर स्मार्ट नहीं हूँ। आपकी बेदारी को टटोलने के लिए, आपको शर्मिंदा करने के लिए माँ बाप के हवाले से पैगाम है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके माँ बाप को दुनिया में ज़िंदा रखे, उनकी उम्र में बरकत दे और आपकी जन्नत आपके पास हो, इसकी मैं दुआ करता हूँ। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। तो अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा ये कौन है? का मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत बैठना। अगर ये तुम्हारा बाप है, बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से अपने बदन में पेशाब कर ले, उस पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। आप देखेंगे जिस औरत को गम होगा वो सर पर हाथ रख लेगी, जिस मर्द को गम होगा वो गाल पर हाथ रख लेगा। अल्लाह की मजलिस में बैठा हुआ, अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ओ जवान क्या गम है? कहा हुजूर बहुत बड़ा गम है। अरे क्या गम है? घोटाला उठाला तो नहीं हो गया? कहा हुजूर बहुत बड़ा घोटाला हो गया। इतना बड़ा गुनाह है कि ज़मीन छोटी है, गुनाह बड़ा है। इतना बड़ा गुनाह है कि आसमान छोटा है, गुनाह बड़ा है। इतना बड़ा गुनाह है कि अर्श छोटा है, गुनाह बड़ा है। अल्लाह के रसूल ने देखा कि जवान का कलेजा फट जाएगा। कहा ओ जवान तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है छोटा हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। पहले तुम इस बात का जवाब दो कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारे बाप जिंदा हैं? का सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जवान अब देर मत करो, दौड़ करके जाओ, बाप की दाढ़ी को पकड़ो, दौड़ करके जाओ, माँ के पाँव पकड़ो और अपने गुनाह की माफ़ी के लिए अपने माँ बाप से दुआ कराओ। तुम्हारे माँ बाप की हस्ती इस धरती पर इतनी बड़ी है कि अगर तुम्हारे वास्ते तुम्हारे माँ बाप ने हाथ उठा दिया, जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। माँ बेटे में तकरार चल रही है, माँ बेटे में तकरार चल रही है। बेटा खामोश नहीं है, माँ भी खामोश नहीं। माँ ने खिसिया करके कहा कि बेटा अगर तुम मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आओगे, मैंने तुमको 32 धारे दूध पिलाया है, माफ़ नहीं करूँगी। तो बेटा बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, किसी को रुलाएंगे किसी को हंसाएंगे इंशाअल्लाह।
माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। एक माँ बाप की खिदमत पर अल्लाह 3 चीज़ अता करेगा। ये मेरी ज़बान नहीं है, रसूलुल्लाह की ज़बान है। उम्र भी बढ़ा देगा, सेहत भी बढ़ा देगा, रोज़ी भी बढ़ा देगा। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे अगर ज़िंदा होंगे, इंशाअल्लाह दुआए मग़फ़िरत करेंगे, मर जाएंगे इंशाअल्लाह। एक दिन याद करेंगे, ज़िंदगी भर के लिए भूल जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 वादा आपसे ले रहा हूँ और जलसा आपका मुकम्मल हो रहा है। ज़िंदगी भर के लिए आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। 3 वादा दीजिए। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। 3 चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हराम कमाएंगे, मुसीबत नहीं छोड़ेगी। गुनाह करेंगे, मुसीबत नहीं छोड़ेगी। गलत माहौल में रहेंगे, मुसीबत नहीं छोड़ेगी। 3 चीज़ को छोड़िए, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा।